हेलो गाइस, पेंगोंग लेक का नीला पानी देखिए हमारे साथ। ये सुबह का दृश्य है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। कल आपको दिखाए थे, आज ये देखिए लास्ट बार लग रहा है आंखों में भर लूं इन नीली नीली आंखों में। नीला पानी, नीला चश्मा, नीला आसमान, नीले। ये मन तो नहीं कर रहा था यहाँ छोड़ के जाने का, लेकिन अब जाना पड़ेगा। कब तक हम यहाँ रह सकते हैं, इसलिए हम चले आगे अपने ज़िंदगी को आगे जीने। ये पेंगोंग लेक का वहाँ पर है बोर्ड लगा हुआ, तो मेरे हस्बैंड ने कहा यहाँ ज़रूर हम लोग फ़ोटो खिंचाएंगे। हम लोग देखिए यहाँ पहुँच गए फ़ोटो खिंचाने उस बोर्ड के पास जहाँ लिखा हुआ था पेंगोंग लेक, तो वहाँ हमने फ़ोटोग्राफी कर ली। अब आप देखें, अब चले हम आगे। ये पत्थर पहाड़, मन तो कर रहा है चढ़ जाऊँ, लेकिन नहीं चढ़ सकती मैं। तो ये बर्फ़ के पहाड़ कितने सुंदर हैं देखिए आप। और हम चले पथरीले सड़क पर, पथरीले रास्ते पर। ये है, ये वही लकड़ी वाली पुल जिससे हम लोग पार करके गए थे, और धीरे धीरे जहाँ जाना होता है ना वहाँ पर। उसके बाद हम आगे बढ़े चले। आपको यहाँ ना बहुत कुछ आज दिखाएंगे। आज आपको हम हॉट वाटर स्प्रिंग दिखाएंगे जहाँ पर नेचुरल गर्म गर्म पानी आता है। वहाँ इतना सॉल्ट है, वहाँ जो पानी नीचे से ऊपर जो निकलता है वो पानी इतना सुंदर देखने में था। हमें तो बहुत मुश्किल, बहुत मशक्क़त करनी पड़ी वहाँ पर जाने के लिए। आप देखना, आपको तो यहाँ मैं बैठे बैठे यहाँ आपको दिखा दूँगी कितना कीचड़ में जा के हम लोग उसका दर्द देखे थे। वो पानी बहुत, उस पानी में, उस एरिया में बहुत नमक है, इस वजह से वहाँ का पानी बहुत गर्म उबलता हुआ पानी रहता है। पास खड़ा होना भी वहाँ मुश्किल था। वो जगह आपको दिखाएंगे। ये रहा बर्फ़ का पहाड़ जहाँ हम लोग सोचे थोड़े रुक जाएं और थोड़ा बर्फ़ का आनंद लें। ये यहाँ पर हिमांक का है, ये बहुत ऊपर एक जगह थी। ये चांगला बाबा का यहाँ मंदिर है, यहाँ पर शिव जी का मंदिर है। ये पहाड़ों पे बर्फ़ के ऊपर ही है, वहाँ बनाया हुआ है। वहाँ एक मंदिर है बना हुआ, आर्मी वालों का होगा शायद यहाँ। तो हम लोग गए थे, मेरी हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि सांस तो लिया नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं यहाँ पर गई, अंदर भी गई। तो ये देखिए यहाँ पर अंदर है, बिल्कुल बर्फ़ का पानी, ठंडा ठंडा पानी वहीं से निकल रहा था, हर तरफ से गीला गीला था बिल्कुल। तो हम लोग भी गए, हिम्मत किए भी। चांगला बाबा की जय लिखा है ना, ये देखिए। हम चले सांस लेते हुए, सांस आ तो नहीं रही थी, हाँफ हाँफ के मेरी हालत ख़राब हो रही थी। फिर भी आए हैं तो क्या करें, घूमना तो था ही। ये बर्फ़ के गोले मन कर रहा है यहाँ लेट लूँ, आराम से सो लूँ, लेकिन सोना तो मुश्किल, बहुत दूर की बात है। हाथ से ही टच कर लिया, बहुत ठंडा था, जगह भी बहुत ठंडा था, और बहुत मुश्किल है वहाँ रहना। बहुत यहाँ के कहीं और के जो वहाँ के लोग हैं उनको हैबिट होती है वहाँ रहने की, लेकिन हम लोगों को इतनी आदत नहीं होती ना वहाँ बर्फ़ में रहना। बिना ऑक्सीजन इतना वहाँ कम होता है कि क्या करें, बाहर के लोग नहीं रह पाते हैं। वहाँ पेड़ पौधे तो होते नहीं हैं, तो ऑक्सीजन आएगा कहाँ से, इतना ऊंचाई पर है वो बना हुआ। तो अब चले, थोड़ी देर रुके हम लोग, 5-10 मिनट ही रुके, इससे ज़्यादा तो रुकने का हमारे दम ही नहीं था। तो क्या करें, सांस ही नहीं थी इतना रुकने को वहाँ। तो हम जल्दी जल्दी नीचे उतर आए ताकि भाई हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। दिक्कत हो तो रही थी, लेकिन चले कोई बात नहीं। ये यहाँ बर्फ़ सफ़ेद चादरों से ढका ये पहाड़, जिसको कहता है ना नंगा पहाड़, नंगा पहाड़ को ढक दिया है सफ़ेद चादरों ने, बर्फ़ के चादरों ने। उससे भी बेचारे को शर्म आ रही थी कि ये बेचारा नंगा पहाड़ पड़ा रहता है। सोचा कि ये कपड़ा बन लूँ इसके लिए मैं, इसलिए कपड़े की तरह, वो चादर की तरह उसको ढक लिया है। यहाँ थोड़ा गंदा था क्योंकि बर्फ़ नीचे था, जो नीचे पहाड़ों के नीचे जो होता है बर्फ़, वहाँ थोड़ा धूल उल आ जाती है, इसलिए ये यहाँ थोड़ा हरा भरा जगह पर आ गए हम। अब चले कहीं और डेस्टिनेशन देखने, सुंदर सा डेस्टिनेशन देखेंगे कहीं, कुछ वही नदी, वही पहाड़, वही लेह लद्दाख का दृश्य। यहाँ मोनेस्ट्री था, एक मोनेस्ट्री बच गया था। हमने कहा अब आए हैं तो वही देख नहीं ले, वही गोल गोल चक्का वाला। यहाँ देखिए लास्ट हमने सोचा चलो हम भी चला ही लें। वो कुत्ता बेचारा सोच रहा होगा ये मैडम अभी तक यहीं पर है, गई ही नहीं, 1 सप्ताह से लेह में घूम रही हैं, पता नहीं कब जाएंगी। हमने कहा इतना मत टेंशन लो, जा ही रहे अब हम, कितना रुकेंगे, 1 सप्ताह रुक लिए, इससे ज़्यादा और नहीं रुक सकते। अब हम जा रहे हैं, बस हो गया मेरा घूमना लेह लद्दाख पूरा होने वाला है। ये यहाँ विजिटिंग आवर्स दिया हुआ है कि कब का कब समय है घूमने का यहाँ।
तो हमने देख लिया, बोर्ड पढ़ लिया, जहाँ भी जाती हूँ बोर्ड पढ़ लेती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ। ये यहाँ वेट कर रही हूँ मैं अपने हस्बैंड का कि मेरे हस्बैंड जी ऑलरेडी पीछे रहते हैं हमसे भी, देख लीजिए। ये हम लोग देख रहे हैं, चले आगे। ये गेट है वहाँ का, बहुत सुंदर गेट है, अच्छा है देखने में तो बहुत अच्छा है, ले तो बहुत सुंदर है। आप भी जाइए देखिए, कितने अच्छे से मुआयना कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि कहाँ की सीएम पीएम हूँ मैं। आपकी अनीता, आपकी फ्रेंड एंड होस्ट एंड जो कहिए आप, फ्रेंड हूँ मैं आप सबकी। तो आपकी बेस्ट फ्रेंड अनीता चली आपको मोनेस्ट्री दिखाने। ये हम गए, वही वाली आंटी जी जो वहाँ पर मिली थी हमें, जयपुर वाली। तो ये देखिए सीमेंट में ही घुस गए फ़ोन लेके। ये यहाँ से नज़ारा इतना सुंदर था लेक का, देखिए आप भी। हरे हरे पेड़ पौधे कहीं पर हैं, जहाँ पर हरे हरे पेड़ पौधे हैं वहाँ पर जीवन है। कहता ना, जीवन बिना पेड़ पौधे के तो मुश्किल है। जहाँ पेड़ पौधा है वहीं जीवन है, जहाँ पेड़ पौधा नहीं है वहाँ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑक्सीजन आएगा कहाँ से। ये कितना सुंदर पेंट किया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि भगवान का बनाया हुआ पेंटिंग है, वाह। ऐसा लग रहा है भगवान का बनाया हुआ, लेकिन नहीं, ये तो यहाँ के लोगों ने इतना सुंदर पेंटिंग बनाया है। तो ये हरे भरे पेड़ पौधे देखिए, पहाड़, वही पहाड़ सुंदर सा, आँखों को खुश कर देने वाला, हमारे तन बदन को शांति। ये कुत्ता देखिए कितना आराम से सो रहा है, डॉगी महाराज। डीआईजी साहब है, सो रहे हैं डीआईजी साहब, डीओजी साहब। डीओजी साहब को हमने डीआईजी साहब बना दिया, क्या बात है ना। ये गुलाब का फूल, गुलाबी गुलाब का फूल। हम थक गए, अब हम बैठ गए थोड़ी देर। अब यहाँ थोड़ी देर आराम करेंगे। मेरे हस्बैंड कह रहे जल्दी चलो, इतना लेट करोगी तो कैसे होगा, हर जगह जहाँ जाती हूँ वहीं बैठ जाती हो। अब क्या करे, तबीयत ठीक थी नहीं तो जहाँ भी हो बैठ जाती हूँ बस। तो देखिए गांधी जी के 3 बंदर, 2 मैडम, एक है येल्लो येल्लो। हम लोग को कुछ भी नया लोग, जो नए लोग, नए तरह के लोग जो दिखते थे ना, हम लोग उसका फ़ोटो ले लेते थे कि वही बहुत अच्छा लगा। एक जगह में मिले थे 2 भाई थे कि क्या थे, लेकिन दोनों सेम कपड़ा। विक्टोरिया में हम लोग गए थे घूमने, वहाँ देखा था हमने 2 भाई, 2 दोस्त थे शायद, दोनों एक जैसे कपड़े पहन के, लग रहा था वो एक के साथ एक फ्री। बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो छुप छुप के फ़ोटो खींचते हैं, ठीक है, आपको दिखाने के लिए, ताकि ये अच्छा लगेगा आपको भी, आप भी थोड़ा एंटरटेन होंगे। तो ये रहा अंदर का दृश्य मोनेस्ट्री। ये लंबा सा झंडा, धर्म का प्रचारक, बौद्ध धर्म का प्रचारक। ये 2 मुंह खोले हुए कह रहा है मुझे खिला दो, कुछ तो खिला दो, कब से मुंह खोल के रखा हूँ, खिला दो। कुछ खिलाती नहीं हूँ। मैंने करे पत्थर के हो, चुपचाप पड़े रहो, यहीं पर खड़े रहो, तुम्हें कोई कुछ नहीं खिलाएगा। ये अंदर बहुत बड़ी सी मूर्ति है गौतम बुद्धा की, बहुत अच्छा लगा। नीचे से ऊपर तक का 2-3 फ्लोर है, लेकिन मंदिर जो है ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बस वही है, लेकिन वो अंदर से है, नीचे के एरिया से ऊपर तक का बनाया हुआ है। ये अलग अलग फ्लोर पे एक ही मूर्ति नीचे से ऊपर तक दिखाई देती है। ये रहा गौतम बुद्धा की मूर्ति। ये इधर यहाँ पर है मोनेस्ट्री है, वही पानी कटोरी देखिए, नीचे से है, वो नीचे का दिख रहा है दृश्य। और यहाँ हम लोग राउंड थोड़ा चक्कर लगाया जाता है, हम भी चक्कर लगा रहे हैं गौतम बुद्धा जी के आगे पीछे, सब घूम घूम के देख रहे हैं। ये अब हम निकले, कहाँ घुस गए हम, अरे दिख ही नहीं रहे, कहाँ गए, अरे बुद्धा जी दिख गए, ओके मैं ही नहीं दिख रही हूँ मुझे। ये लाल पर्दा, ये चले ओ भाई, ये सब ना इतने कपड़े वहाँ, जैसे सम्मान में किसी को कपड़ा ओढ़ा करके, जो चादर की तरह छोटा सा कपड़ा होता है वो किसी को दिया जाता है सम्मान के रूप में, उस तरह से यहाँ पर लोग उनके ऊपर डाल के चले गए हैं सम्मान के लिए। तो इतना सारा वहाँ कपड़ा हो गया, जैसे तैसे वहाँ डाल के रख दिया गया है, उनको अच्छे से सेट नहीं किया है। ये हम बाहर आ गए उस मोनेस्ट्री के बाहर। अब यहाँ आइसक्रीम बिक रहा था, बहुत महंगा।